राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, श्री कृष्ण भगवान बचपन में जब बहुत छोटे थे, 3-4 साल के, तब उन्होंने ससुराल जाने के लिए बहुत जिद की यशोदा माँ से। तो एक बार श्री कृष्ण अपने मित्रों, अपने सखाओं के साथ में खेल रहे थे। तभी उन्होंने श्री धामा जी को भागते हुए अपनी ओर आते देखा। तो उन्होंने पूछा, कान्हा ने पूछा कि श्रीधामा, तू इतनी जल्दी कहाँ जा रहा है। तो श्रीधामा बोले कि मैं अपने ससुराल जा रहा हूँ, अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को लेवे काजे। तो श्री कृष्ण बोले कि ये ससुराल कौन सा गांव होता है। तो श्रीधामा ने कहा कि ये कोई गांव ना है, ये मेरी बीवी मतलब मेरी दुल्हन को पीहर है, वो मेरो ससुराल है। अब मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को लेने के लिए। तो छोटे से कान्हा कहाँ उनको ये ससुराल की चीज़ें और ससुराल की बातें समझ में आती हैं। तो वो रोते हुए यशोदा माँ के पास गए और यशोदा माँ से बोले, मैया मोए भी अपने ससुराल जानो है, मेरी मोए भी बहू मतलब लेके आनी है। अगर तू मेरे लिए बहू लेके नहीं आएगी तो मैं श्रीधामा बहू लेके आ रहा है, मैं बाकी बहू ले आऊँगो। तो श्रीधामा तो बोले, माँ ने कहा कि बेटा तू अभी लल्ला, तू अभी बहुत छोटो है, अभी तू बड़ो है जा, तब हम तेरो ब्याह करा देंगे। तो मैंने कहा कि ना माँ, मैं बड़ा हूँ, मैं अब तू बता कि मैं अब कैसे बड़ा होंगो। अब माँ बोली कि तू जब अपने आप खावे लग जाएगो, अपने आप नहावे धोवे लग जाएगो, अपनो साठ सिंगार करवे लग जाएगो, तब तू बड़ो है जाएगो, अभी तो तू छोटो लाला है। तो मैंने कहा अच्छा मैया। तो फिर श्री कृष्ण ने उसी दिन जो है अपना नहाना धोना खाना पीना और सब कुछ अपना कर लिया और कपड़े धोने बैठ गए। शाम को फिर अपनी मैया के पास गए, सारा काम करके और अपनो सिंगार करके फिर मैया के पास गए। बोले मैया, अब मैं बड़ो है गऊँ, देख मैंने अपने लत्ता धो लए, अपनो सिंगारू कर लो और मैंने अपने आप दूधू पी लो, अब तो मैं बड़ो है गऊँ, अब तो तू मेरो ब्याह करा दे। तो माँ यशोदा मैया बोली कि अरे लाला, तू बड़ो है गो, तू एक ही दिना में बड़ो है गो, देखता हो कैसो बड़ो भयो है और कैसे सिंगार करो है जाने कि होटन की लाली तो आँखन में लगा ली और आँखन को काजल होटन पे लगा लो। तो कान्हा जी रुष्ट हो गए, रोए, बिछड़ गए। फिर इतने में ही एक उनका मित्र भागा भागा आया के चौरे नंदलाला, तू चल रो है का, श्रीधामा की बहू आ गए, बहू है, आ रही है रास्ता में। तो श्रीधामा की बहू का नाम सुनते ही कन्हैया जी अपने मित्र के साथ में भागे चले गए, दौड़े चले गए और जंगल में जाके पालकी, श्रीधामा जी की पत्नी की पालकी उन्होंने रुकवा ली। लेकिन माधवी की माँ ने उनको समझा के भेजा था कि श्रीधामा को एक मित्र है, बाको नाम है कान्हा, और वो ऐसो है बासी मिलियो मती, बिल्कुल भी। उनने मतलब माधवी की माँ ने उनसे मिलने के लिए उनको मना कर दिया था। फिर कन्हैया जी ज़बरदस्ती करके उनसे मिलने की जिद करने लगे कि ना है, मोए तो माधवी से मिलनो है, मोए तो जाको मुख देखनो है। और वे माधवी के सामने टोल मतलब उसमें जो पालकी पालकी में जाकर बैठ गए और सीधे मुख के सामने और माधवी से बोले कि माधवी, आज तो श्रीधामा तेरी बहू को मुँह आज तो मैं देख के ही रहूँगो। पर माधवी को माँ ने समझा कर भेजा था, तो उन्होंने अपने चेहरे को अपने घूंघट से ढक लिया। माधवी उस समय उनको नहीं देख पाई। तो कान्हा ने मन बना लिया कि अब तो मुझे माधवी को मुख देखनो ही देखनो है। तो जब वो माधवी गांव में पहुंची, वहाँ गांव में पहुंचने के बाद तब सारी सखियां आपस में बात कर रही थी। तभी उन्होंने पूछा माधवी ने कि ये कान्हा कौन है। तो सभी सखियां बोली कि कान्हा, कान्हा की छवि चितवन मतलब उस उनके कृष्ण के पूरे और विग्रह का वो व्याख्यान करने लगी। तो माधवी बोली
कि कुछ भी सही है तो वो पराए मर्दी, मैं तो वो छोटा सा बालक है। सभी सखियां बोली कि वो तो एक छोटा सा बालक है, 3.5-4 साल का। तो माधवी ने कहा तो क्या हो गया, है तो वो दूसरा मर्द ही, और मैं किसी दूसरे मर्द को नहीं देखूंगी। सभी सखियां थीं, वह अपने घर में काम करती थीं, झाड़ू लगाती थीं, पोछा लगाती थीं, घर में खाना बनाती थी, कुछ भी काम करती थीं, बस केवल कृष्ण के ही विग्रह का मतलब उनकी चर्चा करती थी। कृष्ण के नयन ऐसे, कृष्ण का मुख ऐसा, कृष्ण के बाल ऐसे, कृष्ण की चाल ऐसी, कृष्ण की मतलब कृष्ण 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 कृष्ण। तो माधवी चारों तरफ से कृष्ण कृष्ण सुनकर इतनी परेशान हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अब मैं अकेली रहूँगी, एकांत में रहूँगी। लेकिन एकांत में भी उनको कृष्ण कृष्ण की ध्वनि और आवाज़ उनको सुनाई देती थी। वो उठकर बैठ जाती थी रात में। मतलब अब तो उनको हर समय चारों तरफ बस कृष्ण ही कृष्ण दिखाई देते थे। सुनकर ही, सखियों की बातों को सुनकर ही माधवी केवल उनके नेत्र बाल मतलब उनके पूरे विग्रह का उनके आँखों के सामने कृष्ण घूमते थे। तो एक मतलब रात को उनको दिन और रात की भी कोई सुध नहीं थी। तो आधी रात को उनको नींद भी नहीं आती थी, तो वो आधी रात को उठने के बाद उनको ऐसा लगा कि सवेरा निकल आया, सुबह हो गई और अब मुझे पनघट से पानी लेकर आना है। तो वह अकेली रात को ही, आधी रात को ही पनघट से पानी लेने के लिए वो चल दी। जैसे ही वो पनघट में पानी लेने के लिए चली और उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ घाट पर कोई भी नहीं है, तो उनको ये लगा कि मैं शायद देरी से आई हूँ। सारी सखियाँ आकर और पानी लेकर चली गईं, लौट गईं। लेकिन जैसे ही उन्होंने पानी का कलशा भरा और कलशा उठाने के लिए, सर पर रखने के लिए उन्होंने उठाया, तो वह कलशा उनसे नहीं उठा। वो इतना भारी हो चुका था कि वो उनसे नहीं उठा। तो माधवी बोली, मैं तो इसको रोज़ उठाती हूँ, आज इसे क्या हो गया? आज तो ये मुझसे उठ भी नहीं रहा। तो तभी वह इधर-उधर देखने लगी कि कोई इसको उठाकर मेरे सर पे रखवा दे। तो तभी सामने से एक छोटा सा बालक छम छम करता हुआ भागा चला आ रहा था। तो माधवी ने उनको देखा, पहले तो उनके पैर देखे, चरण देखे, उनकी चाल देखी, फिर उनकी कमर देखी, फिर उनका सीना देखा, चित्र देखे, और वह आकर माधवी के सामने खड़े हो गए और माधवी से बोले कि ला सखी, मैं तो कुछ उचका देतूँ मैं तो तेरे सर पे जे राय जाए रखवा देतूँ। तभी माधवी झुकी और वो कान्हा झुके। उठकर उन्होंने मटकी उठाई। जैसे जैसे वो मटकी को ऊपर ला रहे थे सर पर रखने के लिए, वैसे वैसे ही श्री कृष्ण का रूप बढ़ता जा रहा था और श्री कृष्ण सीधे माधवी के आमने सामने आकर खड़े हो गए। तो माधवी उनको देखती की देखती ही रह गई और वह मटकी को रखवा के सर पर और चले गए, भाग गए, छम छम करते हुए भाग गए। तो माधवी उनको बुलाना चाहती थी, उनको पुकारना चाहती थी, लेकिन वो एक स्थूल शरीर से वह खड़ी रह गई। मतलब खड़ी की खड़ी रह गई। न वो हिल पा रही थी, न वो डुल पा रही थी, न वो आवाज़ दे पा रही थी। बस उसके नेत्रों से पानी, अश्रु बह रहे थे और वो चाहते हुए भी उनको आवाज़ देकर नहीं रोक पा रही थी। इस तरीके से वो सारी रात वहाँ पे खड़ी रहीं और जब सुबह हुई, सखियाँ आईं। सखियों ने उनको चेताने के लिए गंगा जल मतलब यमुना का पानी लेकर उनके मुख पे डाला। तो वह कृष्ण करके एक बेहोश हो गई, मतलब अपनी सुध-बुध भूल गई और वह बेहोश हो गई। और जब होश आने पर सखियों ने उनसे पूछा तो वह कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। तो सखियां समझ गईं कि कान्हा ने माधवी को दर्शन
दे दिए। का माधवी ने कान्हा को देख लिया, ये उसी की लीला है। तो दोस्तों है ना कितनी प्यारा प्रसंग कि कान्हा ने माधवी को मिलने का, उनको दर्शन देने का मन बनाया, तो उन्होंने किसी न किसी रूप में आकर उनको अपने दर्शन दे दिए। वो कितनी भाग्यशाली थी, माधवी कितनी भाग्यशाली थी कि वह ना चाहते हुए भी और कान्हा ने उनको दर्शन दिए। जय श्री राधे राधे राधे।